नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और आज हम देखेंगे कि जीएटी के सिलेबस को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंट मैनर में। राइट दोस्तों, पिछले 6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी थ्योरीज को कवर कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ से। जब से आपका एनडीए 2 2022 हुआ था उसके एकदम तुरंत बाद हमने स्टार्ट कर दी थी हमारी क्लासेस। यूट्यूब चैनल पर योद्धा बैच हम लेकर के आए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस थी वो आप सभी के लिए। बार बार एम्फेसिस कर रहे थे कि आप लोग आइए। अब देखिए, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब टाइम थ्योरी का तो नहीं है। बात ध्यान से सुनिए, अब टाइम थ्योरी का नहीं है। अब आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने हैं, अब आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी एमसीक्यूज पैटर्न से। ठीक है जी। आप लोग कहीं जा करके 4000 क्वेश्चंस करेंगे तब जा करके आपका सेफ स्कोर बनता है जीएटी का। अब आप सोच रहे हैं कि सर 4000 टेस्ट हम कैसे करेंगे? लगाइए दिन में 3 मॉक टेस्ट, दिन में 3 मॉक टेस्ट लगाइए, स्पीड के साथ लगाइए। कम समय में ज्यादा एफिशिएंट मैनर से आप लोग तरक्की कर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं जीएटी की, तो 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, यह बात सभी को मालूम है। लेकिन चेंजिंग ट्रेंड के हिसाब से वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है आप सभी को। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर थ्योरी होती है, फिनोमिनाज होते हैं, आप सभी को मालूम है। अब जितने मॉक टेस्ट आप लगाएंगे उसका हल्का सा ब्रेकडाउन आपने कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो ऐसा नहीं कि लेयर्स हमने एटमॉस्फेयर की कर ली। ये बेसिक क्वेश्चन है, आता है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको एक क्वेश्चन मान करके चले कि ये आ सकता है, इसको कंफर्म कर ले। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है तो वो कितने किलोमीटर पर है, कितने किलोमीटर पर अवेलेबल है जी, वो कौन कौन सी हार्मफुल रेडिएशन को वो ब्लॉक करता है या रिफ्लेक्ट कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सभी क्वेश्चन आपने करने हैं। टेम्परेचर के हिसाब से देखना है कि हर लेयर में टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है। इन सभी थ्योरीज को आप एमसीक्यूज के थ्रू ही अब करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गया, ओशन करंट हो गया, लैंड फॉर्म्स हो गए, लोकल विंड्स हो गया, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया। यहां से क्वेश्चन पक्के आते हैं। इन टॉपिक्स को आप पक्के से कर लीजिए। 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के टोटल है, उसमें से आउट ऑफ 20 12 कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रेस्ट या रिमेनिंग 8 आपके इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी तो फैक्ट बेस्ड है, सारे के सारे फैक्ट्स हैं उसके अंदर, उसमें तो थ्योरी है भी नहीं। मॉनसून करना है आपने, वो मॉनसून आप कवर कर चुके हैं। कन्वेक्शनल या सीजनल रेनफॉल आपने करी होगी, उसके अंदर कवर हो गया मॉनसून। बस ये देखना है कि मॉनसून साउथ वेस्ट में एंटर करता है तो कौन से स्टेट को सबसे पहले हिट करता है। वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। बस इन टॉपिक्स को कवर करना है। रिवर्सल विंड्स जो होती है या फिर हम आपका रिट्रेटिंग मॉनसून जिसको कहते हैं, वो कौन से स्टेट को कवर करता हुआ आता है, कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कब एंटर करती है, ला नीना एल नीनो, ये सभी क्या है। इन दोनों को हम कंबाइंड एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये क्या थ्योरी होती है, बिल्कुल देखिए। ट्रोपोस्फेयर जो है आपका, उसके उस ट्रोपोस्फेयर में कितनी हाइट पर जाकर के आपको जेट स्ट्रीम्स मिलेंगे, यही क्वेश्चन लगाइए, इसमें सही क्वेश्चन फंसेंगे आपके। ज्योग्राफी के बाद बात करता हूं पॉलिटी। भैया देखिए ऐसा है, पॉलिटी जो करंट अफेयर्स हो रहे होते हैं ना, उसी में से पॉलिटी का क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल राइट तो आपको करना पड़ेगा डिटेल के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी नहीं है 4 ऑप्शन में से, वो आराम से देख लीजिए। एमसीक्यू से ही पता लगेगा, आप 10 बार कर लीजिए, 11वीं बार भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद नहीं होने वाला, लेकिन एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे आपको याद होने वाली। सारे एमसीक्यूज आपने करना है। अभी पीछे आपने देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन हुए थे 5 स्टेट्स में, तो आप देखिए कि लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो है उसका क्या मैनर है, आर्टिकल में कहां मेंशन है वो। राइट, चीफ मिनिस्टर्स का कहां पर मेंशन आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, गवर्नर का कहां मेंशन आता है जी, स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, करिए उसको कवर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन से शेड्यूल से एंटर की गई थी, कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में इंटरस्टेट काउंसिल का जिक्र मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है उसको ध्यान से करिए। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कीजिए। जो लैंडमार्क जजमेंट्स है जैसे केशवनंद भारती केस, गोलकनाथ केस, इन सभी चीजों को पढ़ लीजिए और एमसीक्यूज लगाइए। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉलिटी का भी सेम मेथड है जी। हिस्ट्री के अंदर आपने मॉडर्न हिस्ट्री करनी है
एक आधा क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल से आ सकता है, और वो भी लिटरेरी सोर्स से आएगा या एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा तो भैया मराठा एम्पायर के अंदर कौन कौन से ऑफिशियल्स थे, मौर्याज में कौन थे, गुप्ताज में कौन थे, विजयनगर एम्पायर में कौन थे, उसको पढ़ के याद करना, मैं कह रहा हूं 10 मिनट का काम भी नहीं है। उसके ऊपर तो थ्योरी ऐसी है ही नहीं कि आप 3-3 महीने आपके लग जाएंगे याद करने में, नहीं है वो, ठीक है। और वो क्वेश्चंस मैं एमसीक्यूज पैटर्न से करा भी रहा हूं। आप सभी के पास टीम अर्पित टेलीग्राम चैनल पर मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर आ रहे हैं, उसके अंदर मैंने बहुत ही एनालिसिस करके क्वेश्चंस को मैं बनाता हूं जी। पहले भी क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट से आए हैं, अब भी आएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। डेली बेसिस पर करिए, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को मैं लगभग 4000 के आसपास करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहा हूं ऑलरेडी। कहां पर? टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित पर। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने कर रखा है फाइल्स पर जाइए, ढूंढिए मॉक टेस्ट कौन से आए हुए हैं जीएटी के, उसको करें। आधा घंटा नहीं लगता है एक दिन में प्रैक्टिस करने का, आधे घंटे में 50 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अगर आप 1.5 घंटा करेंगे तो 150 क्वेश्चन एक दिन में कर रहे हैं आप पूरे जीएटी के। इससे अच्छा और रामबाण इलाज क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। मिसलेनियस टॉपिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जी आपके, सोशल इशू हैं जी आपके, बैंकिंग से क्वेश्चन आ सकता है। मिसलेनियस टॉपिक्स जो करंट अफेयर में होते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, नेचुरल हेरिटेज साइट कौन सी है, G20 समिट वगैरह कहां हो रही है, मतलब प्लेसेस इन न्यूज, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग करवाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए, अब भी आएंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो ये एक जर्नल एनालिसिस के लिए मैं आपके सामने आया था कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस टॉपिक्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स मॉक टेस्ट में। ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित पर, ये डेली बेसिस पर आते हैं। ये इवनिंग में मैं सेंड करता हूं, शेयर करता हूं। तो आप लोग डिनर करके आराम से बैठिए और 30 मिनट्स के अंदर जीएटी कवर कर लीजिए। ज्यादा टाइम थोड़ा सा डेडिकेट करना पड़ेगा आपको। एक टेस्ट रात में कीजिए, एक कभी या सुबह निकाल लीजिए आधे घंटे का समय, या दोपहर में निकाल लीजिए, लेकिन निकालिए जरूर। जीएटी सॉरी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पेपर है जो कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कम समय में स्कोर करवा सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है भैया, देख लीजिए इसमें क्या रॉकेट साइंस है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ जानकारी, द नॉलेज, ठीक है, उसी को आपने इंक्रीज करना है और यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, चलिए मेरी मुलाकात होगी आपसे दूसरे सेशन में, तब तक आप मॉक टेस्ट करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।